सऊदी अरेबिया में वेस्टर्न मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर इस मुल्क की रिवायात और अखलाकियात को मगरबी तर्ज पर बदलकर कैसे इस्लामी तालीमात का मजाक बना दिया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हर रोज़ इस मुकद्दस सरजमीन पर हमें कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमें कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा कि मगरिब की तरह इस मुल्क की आवाम को भी सरेआम फहाशी, बेहयाई और इस्लामी तालीमात के खिलाफ जाकर हर इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा जो कि दीन इस्लाम के अंदर सख्ती से मना है। सऊदी अपने विजन 2030 के मुताबिक ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को महदूद करके इसके बजाय इसको वेस्टर्न टूरिज्म पर शिफ्ट करने पर जोर दे रहा है कि दुनिया भर से मगरिब के कल्चर के लोग यहाँ पर आकर अपनायत महसूस करें, इन्हें यहाँ पर वो सब दस्तयाब हो जो कि इनके अपने मुल्क के अंदर दस्तयाब है, इनफैक्ट इससे भी बढ़कर। और इसीलिए सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी मुसलसल वेस्टर्न सिंगर्स को बुला बुलाकर म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा रही है, नाइट क्लब्स, बीचेस और ऐसे एडवांस शहर खोले जा रहे हैं जो कि शरई कानून से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। सऊदी अरेबिया में रियाद शहर के अंदर हाल ही के अंदर एक ओनली फैन पॉर्न स्टार और म्यूजिशियन इगी अज़ाइला ने कंसर्ट परफॉर्म किया, और इस कॉन्सर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि ओनली फैंस एक ऐसी फैश किस्म की वेबसाइट है जहां पर दुनिया की जिस्म फरोश औरतें अपने बराना वीडियोस या पिक्चर्स को अपलोड करके पैसा कमाती हैं। यही काम ये औरत भी करती है। अपने म्यूजिक के साथ साथ ये औरत अपने फैश किस्म के डांस के लिए दुनिया भर के अंदर मशहूर है, जिसे खास तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर इस लिबास के अंदर म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए बुलाया गया। ला हौला वला कुव्वता। ये सब तरक्की के नाम पर हो रहा है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इसने इंतहाई शैतानी किस्म का कुफरिया गाना गाया और यहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को ये अल्फाज दोहराने के लिए कहे जो कि कुछ इस तरह के हैं। खुदा मुझे बताओ अगर तुम मुझे सुन रहे हो, नबियों के जरिए तबलीग का या हमें सीधा रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमें कोई शख्स नहीं रोक सकता। देवी के सामने सजदा करो, यानी मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारी फीमेल खुदा हूँ। ये अल्फाज इसने 3 मरतबा दोहराए और यही लिरिक्स 2 मरतबा। यहाँ खुले आम इस मुकद्दस सरजमीन पर गाने की सूरत शैतानियत और कुफर की तबलीग हो रही है और ये लोग इस पर नाच रहे हैं, इसे सुन सुनकर और इसे बोल बोल कर एंजॉय कर रहे हैं। लानत है इन लोगों पर। इस औरत ने इंतहाई वल्गर किस्म का टाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से फट गया। इसका जिस्म दिखने लगा तो सऊदी जवानों ने शोर मचाकर अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कुछ इस तरह से किया। जिसके बाद सऊदी पुलिस ने यह कॉन्सर्ट टाइम से पहले रुकवा दिया। यह हमारे नबी की तबलीग, इनकी दीन के लिए तकलीफें उठाने, जंगों की सख्तियां बर्दाश्त करने, अपनी इस कौम को इस फहाशी, जहालत, बुत परस्ती से निकालने का सिला है। जिन लोगों को मुस्लिम दुनिया के सामने रोल मॉडल होना चाहिए था, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क के अंदर नाफिज होना चाहिए था, आज उनकी ये हालत है। तो आप बताएं कि अल्लाह ताला की ज़ात तूफानी हवाओं, कड़कती बिजलियों और शदीद कुदरती आफात का अजाब नाजिल करके अपनी नाराज़गी का इजहार क्यों ना करे और पूरी दुनिया के मुसलमानों को वार्निंग आखिर क्यों ना दे। पर अफसोस के लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे। इसे महज इत्तफाक कहकर कुछ टाइम के बाद इस सबको भूल जाएंगे। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बेस ही शैतानियत की प्रमोशन है, लोगों को दीन और आखिरत से गाफिल करना है। और जब आप ऐसे लोगों को अपनी सरजमीन पर दावत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नए फितने की बुनियाद अपने मुल्क के अंदर खुद रख रहे हैं। इस औरत का कहना था कि वो सऊदीया की औरतों को अभी वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देना चाहती थी, लेकिन इसके कॉन्सर्ट को टाइम से पहले रोक दिया गया, जो कि इसके साथ ज्यादती है। वो औरत जिसका करैक्टर ये है कि वो नाजायज बच्चे की माँ है, ऑनलाइन अपनी फैश तस्वीरों और वीडियोस को बेचती है, स्टेज पर अपनी पैंट फटने से नहीं बचा पाती, वो खुद को देवी या फीमेल खुदा कहकर अपने सामने मुसलमानों को झुकने का कहती है। सऊदी मुस्लिम औरतों को एम्पावरमेंट का या खुद मुख्तार होने का मैसेज देना चाहती है, और असल में मैसेज क्या है ये अब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि औरतों को घरों से निकालना, शरीयत से बगावत करवाना, इस्लामी फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें लिबरल बनाना और कुफ्र की तरफ ले जाना, जो कि मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर सऊदी औरतों को ले जाता जा रहा है। कल को ये औरतें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेंगी, कैसे मुस्लिम फाते पैदा होंगे या फिर नाचने गाने वाले इसी तरह के शराबी लिबरल, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। इस मौके पर उलमा कराम की खामोशी भी सवालिया निशान है और ये भी इस जुर्म के अंदर अपनी खामोशी की वजह से बराबर के शरीक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी शख्स जिस भी कौम की मुशाबित इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन इन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा।
अब ये लोग अपना एहतसाब खुद कर लें कि क़यामत के दिन इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए या फिर इन लोगों के साथ ये क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर खड़े होना चाहते हैं, जिन्हें शैतान ने अपनी तबलीग के लिए चुना हुआ है। अल्लाह के रसूल ने यह पहले ही फरमा दिया था कि ये फितने तुम्हारे घरों के अंदर एक के बाद एक ऐसे दाखिल हो जाएंगे जैसे रात दिन पर छा जाती है और रोशनी को ढूंढना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सही मुस्लिम 313 के अंदर हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन फितनों से पहले जो कि तारीक रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे, उस टाइम में नेक अमाल करने के अंदर जल्दी करो। इन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर अपना दीन ईमान दुनियावी सामान के एवज बेचता होगा। क्या ये उसी टाइम के फितने नहीं कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर लोग कुफर बोलकर उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए जाएं, एक ही टाइम के अंदर अल्लाह की भी माने और शैतान की भी, जबकि अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इस हदीस मुबारका के अंदर गाफिल और बेपरवाह लोगों से मुराद